बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, सुबह बख़ैर। और मुझे यकीन है कि आप सब खुश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और मेरे साथ मेरे सफ़र में बने रहेंगे। तो जनाब यहाँ पर मैंने किया हल्का फुल्का सा नाश्ता, क्योंकि हमें थी जल्दी जाने की। तो बस ब्रेड, चाय और अंडा हमने थोड़ा फ्राई कर लिया था, जिसको करके हम फ़ौरन से रवाना हो गए स्कूल, क्योंकि आज हमें दो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को जो है ना परफॉर्म करना था। एक तो था हमें बच्चों को, छोटे बच्चों को जो प्री क्लासेस हैं उनमें हमें करना था फ्रूट डे सेलिब्रेशन। और जी यहाँ हो रही है ये फ्रूट डे सेलिब्रेशन। तो टीचर्स ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बच्चों को तैयार किया था, और फ्रूट्स में जो विटामिन्स पाए जाते हैं उनकी अफादियत के बारे में उनको लेक्चर दिया। बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया, फ्रूट खाया और बड़ा ही मज़ा किया। और ये जी मेरी बरज़ा भी यहाँ पर एंजॉय कर रही है इनके साथ ही। इसके अलावा जी यहाँ पर बलोच रेस सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके लिए हमें दूसरी क्लासेस को भी तैयार करना था। और ये पीछे से बच्ची के ज़रा पोज जो है ना, नोट करें कितनी प्यारी लग रही है जनाब। फिर हम चले गए थे, कुछ क्लासेस का राउंड वगैरह किया। उसके बाद यहाँ पर हो रही है क्लासेस की बलोच डे की सेलिब्रेशन, क्योंकि बलूचिस्तान साइड है तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है बलोच डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो पूरा ही सेलिब्रेशन जो है आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ चल रही है रिहर्सल, छोटे बच्चे हैं, प्यारे लगते हैं रिहर्सल करते हुए। तो जनाब फिर छुट्टी का टाइम हो गया था और हमें होती है जल्दी भागने की, क्योंकि सफ़र काफ़ी बड़ा है घर तक जाने का, क्योंकि एक सिटी से दूसरे सिटी हमें जाना पड़ता है। तो माशाल्लाह यहाँ पर देखिए बरसात के बाद ना काफ़ी सारे जो है प्लांट्स खुद ब खुद ही आ गए हैं। गार्डन थोड़ा हमारा ठीक नहीं रहा कंडीशन में, लेकिन जल्दी हम इसको भी ठीक करवाएंगे। तो जनाब फिर हम अभी घर की तरफ रवाना हो रहे हैं, और यहाँ पर हम आ गए हैं अपनी वैन में। असल में हमारी वैन का जो है मोबिल चेंज करवाना था, तो यहाँ पर हम इस जगह आ गए। हमें काफ़ी देर थोड़ा वेट करना पड़ा, क्योंकि मोबिल चेंज करने में कुछ तो टाइम लगता है, लेकिन ये है बरज़ा की बातों में और उसके साथ एंजॉय करते रहे टीचर्स। तब तक हमारी जो है वैन का, स्कूल जो वैन है उसका मोबिल भी चेंज हो गया। और उसके बाद फिर हम तकरीबन 1 घंटे में घर पहुंच गए थे। और जो जनाब जब मैं घर वापस आई तो मेरे हस्बैंड ने करके रखी थी ग्रोसरी। तो जी यहाँ पर है मेरी प्यारी सब्ज़ियाँ, जो ग्रीन कलर की सब्ज़ियाँ होती हैं, आई मीन मुझे बहुत पसंद होती हैं, और उनकी उनकी ठंडक आँखों को बड़ा ही सुकून देती है। तो जनाब ये सारी जो सब्ज़ियाँ हैं यहाँ पर रखी हुई थी। अब इन सबको भी मुझे अरेंज करना था, पहले इनको सबको वॉश करना था। उसके बाद फिर मुझे इनको फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करके रखना होता है, क्योंकि आपको पता है स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं होती है फ्रिज में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब को फिर मुझे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है, ताकि स्पेस भी कुछ बाकी रहे। जनाब इस महंगाई के दौर में आपको सबको पता है कि वेजिटेबल्स भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। बहरहाल हर चीज़ ही महंगी हो गई है, तो सर्वाइव तो करना है इसके साथ साथ। और ख़ैर सब्ज़ियाँ खाया करें, सभी शौक़ से खाते हैं वैसे, तो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो जनाब यहाँ पर मैंने फिर अपने हस्बैंड को उनके जो मैले कपड़े थे वो मैंने दिए, क्योंकि वो अपने विलेज लेकर जाते हैं, वहाँ पर वॉश करवाते हैं। यहाँ पर पानी का थोड़ा शॉर्टेज होती है, मीठा पानी कम ही आता है, तो ज़्यादातर जो है ना वो अपने कपड़े होते हैं वो वहाँ पर लेकर जाते हैं, वहाँ से वॉश करके आते हैं। और मेरे घर में जो है ना धूप भी कम आती है, तो सूखने का भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है। वैसे तो मेरे पास है वॉशिंग मशीन, ड्रायर है, लेकिन ये है मैंने अभी तक उसको यूज़ नहीं किया, क्योंकि बरज़ा और मेरे कपड़े होते हैं तो वो जल्दी ही सूख भी जाते हैं और वॉश भी हो जाते हैं। तो वो अपने कपड़े वहाँ पर लेकर जाते हैं, विलेज से धुलवा कर आ जाते हैं। तो जनाब मेरे हस्बैंड हो गए रवाना। तो उसके बाद फिर मैंने देखा तो बरज़ा के लिए किसी ने बड़ा ही प्यारा सा एक सूट गिफ्ट किया था। ये सिंधी कढ़ाई की हुई थी, ज़बरदस्त था। उसके बाद फिर मैंने जो है अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। तो मुझे जो है रूम्स को वैसे तो हल्का फुल्का क्लीन करते थे, लेकिन मेरा आज ये माइंड था कि मैं थोड़ी डीप क्लीनिंग करूँगी रूम्स को, क्योंकि मिट्टी भी बहुत चल रही थी काफ़ी दिनों से। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ मॉपिंग,
और ये मैंने चटाई बिछाई हुई है यहाँ पर रूम में, क्योंकि हमारे घर की साइड जो बाहर रोड है वहाँ से बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है, तो मैं कालीन वगैरह कम ही यूज़ करती हूँ इस वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाते हैं और मैं अकेली होती हूँ। आपको पता है कि जॉब और घर को संभालना, तो फिर वॉश करने में मुझे बड़ा ही प्रॉब्लम होता है। इसकी मॉपिंग बहुत ईजी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने अपने रूम को और बाहर जो कॉरिडोर है वहाँ पर भी मैंने मॉपिंग कर दी, क्योंकि हम यहाँ अक्सर बैठ जाते हैं दोनों रूम्स के सामने। ये मैंने एरिया जो बनाया हुआ है यहाँ पर हम अक्सर सब्जियाँ वगैरह काटते हैं, बैठ जाते हैं। हवा चलती है तो अच्छा लगता है यहाँ पर खुले में रोशनी में बैठना, क्योंकि यहाँ पर लाइट का तो हमेशा ही प्रॉब्लम होता ही रहता है। और यहाँ पर हम खाना वाना भी खा लेते हैं ज़्यादातर। वैसे भी ओपन एरिया में ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पर जी हो गई हमारी ये क्लीनिंग। फिर मैंने अपना जो है फ़र्श को थोड़ा वॉश किया, क्योंकि ये भी काफ़ी डर्टी हो रहा था। बच्चे आते हैं मोहल्ले के बरसा के साथ खेलने, तो उनके जो पैर होते हैं बहुत ही डर्टी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर थोड़ी सफाई कर ली, क्योंकि सफाई तो निस्फ़ ईमान है, कुछ भी हो जाए टाइम तो निकालना ही पड़ता है। तो जनाब यहाँ पर देखें, जो हमने गैस की ना होने की वजह से यहाँ पर देखिए कितना जो है उस पर दाग पड़ गया है, क्योंकि हम हीटर चलाते हैं, आपको पता है उसकी ज़्यादा गर्माइश होती है। तो ये नीचे हमारी अच्छी खासी मार्बल ख़राब हो गया है फर्श का। लेकिन ये है आहिस्ता आहिस्ता जैसे गर्मी आ रही हैं तो गैस भी आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दुआ करते हैं। फिर हम अपने जाकर काउंटर टॉप पर जाकर अपनी कुकिंग करेंगे। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर बैठकर बड़ी ही मुश्किलों से सर्दियों में यहाँ कुकिंग की है, और मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं थी नीचे बैठकर काम करने की, क्योंकि हमेशा ही स्लैब पर काम किया जाता था शुरू से ही। लेकिन अब मजबूरी का नाम शुक्रिया खाना तो खाना है, तो ज़ाहिरी बात है कुकिंग करनी पड़ी, और फिर मैंने यहीं पर ही कर ली थी जनाब। इसको फिर मैंने साइड करके रखा, क्योंकि मैंने थोड़ा ड्राई करने के लिए फ़ैन को ऑन कर दिया था। और ये देखिए ज़रा गौर से कितना बुरा लग रहा है। चलें आगे बढ़ते हैं। ज़ाहिरी बात है ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। तो इसके बाद फिर मैंने फ़ैन को ऑन किया, ताकि मेरा जो ये फ़र्श है थोड़ा जल्द अज जल्द ड्राई हो जाए। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो भाई शाम हो गई है तो कहीं चलकर चाय पीते हैं। तो मुझे ज़्यादातर ओपन एरियाज़ पसंद हैं, तो हमारे यहाँ पर जो है नूर, वहाँ पर अक्सर लोग जाते हैं, जो कि जैकाबाद में काफ़ी मशहूर है। तो वहाँ के पकोड़े और चाय बड़े ही मज़े की होती है। मतलब आम होटल्स पर भी होती है, लेकिन वहाँ पर जो ढाबा स्टाइल का एक होटल बना हुआ है ना, वो बड़ा ही मज़े का है। तो हम यहाँ जा रहे थे। ये है हमारा जिम्स हॉस्पिटल, जैकाबाद का मशहूर। और यहाँ जी हम पहुँच गए थे फाइनली। तो यहाँ पर आ गए थे। ये बड़ा ही अच्छा व्यू है। यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर मूड़े रखे हुए होते हैं जहाँ पर बैठकर थोड़े से फ्लावर्स हैं। और ये है यहाँ की स्पेशल पकोड़े, जिसमें वो नींबू डाल के देते हैं। एक प्लेट हमने खा ली थी, उसके बाद हमने दूसरी भी ऑर्डर की थी, क्योंकि बड़े ही मज़े के लगते हैं नींबू डालकर। उसके बाद जी हमने काफ़ी सारी गपशप की और चाय पी। चाय के साथ केक भी मंगवाया था, क्योंकि बरज़ा को भी थोड़ी भूख लग रही थी। चाय भी बहुत ही मज़े की होती है, बहुत टेस्टी होती है। जो यहाँ के लोग हैं, मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि एक बार वहाँ जाकर ज़रूर जो है ना चाय को ट्राई करें। और ये देखें जी, बरज़ा भी इंजॉय कर रही है यहाँ पर हमारे साथ। तो मज़ा आता है ओपन एरिया में बैठकर, और हमारा शाम का टाइम यहीं पर ही अच्छा खासा स्पेंड हो गया। बरज़ा ने बहुत सारी मस्तियाँ की, हमने भी इंजॉय किया। और यहाँ पर हम वापस आ रहे हैं। ये है जैकाबाद का सेशन कोर्ट। तो थोड़ा जल्दी मैंने रिकॉर्डिंग की थी, और उसके बाद जी हम बाइक पर ही जा रहे हैं घर की तरफ सीधा। और ये भी एक अच्छी सवारी है, आप हर चीज़ को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और मुझे बड़ा मज़ा आता है। ये लुंडे के कुछ स्वेटर्स वगैरह थे। और फिर जी शाम को मैं आ गई थी अपनी कज़न की शादी में। ये हाल है, यहाँ पर ये कर रहे हैं बलोची डांस। तो बड़ा ही इन्जॉय करते हैं, और ये बड़ी ही ज़बरदस्त होती है। मैंने असल में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आपको ढोलक की आवाज़ नहीं आ रही होगी, वरना यहाँ बीच में ढोलक वाला खड़ा हुआ है, और ये इसके इर्द गिर्द करते हैं। और स्टेप सारे ही डिफरेंट करते हैं, मतलब एक स्टेप एक राउंड में एक, फिर दूसरे राउंड में दूसरा। तो बहुत ही अच्छी होती है। ये हॉल भी काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पर सिर्फ जेंट्स का पोर्शन था, यहाँ पर ज़्यादातर सेपरेट करते हैं। और यहाँ पर हम लेडीज़ को अलग रखते हैं और जेंट्स को अलग रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बलोच और थोड़ा सिंधियों का यही ट्रेडिशन है कि वो ज़्यादातर सेपरेट ही करते हैं।
ये साइड पर लेडीज़ की थी। यहाँ मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, मेरी भतीजी बैठी थी बटरफ्लाइज़ वाला हेयर बैंड पहनकर बड़े ही पोज़ लगा रही थी। इनके साथ भी एंजॉय किया। फिर मैं खाना खाकर वापस आ गई। उसके बाद मैंने ये अपने जो शूज़ थे, जो हम यहाँ पर ज़्यादातर सर्दियों में यूज़ करते हैं, क्योंकि घर में भी हम सॉक्स वगैरह पहनते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। जैकाबाद जिस तरह से गर्मी में बहुत ज़्यादा मशहूर है, उसी तरह सर्दी भी इसकी बहुत ही कड़क होती है और वो बिल्कुल दिमाग को पकड़ती है ना। तो ज़्यादातर हम अपने पैरों में सॉक्स और इस टाइप के शूज़ ना पहनते हैं ताकि पैर गर्म रहें। तो अब मैं इसको थोड़ा वॉश करके रखूँगी। और इसके साथ मैं आपके साथ ये बात भी शेयर करना चाह रही हूँ कि जो चीज़ें आप यूज़ नहीं करते, अब आपको पता है, तो आप उनको ना डोनेट कर दिया करें। तो मेरा यही तरीका रहा है कि अब जैसे मैंने पूरी सर्दियाँ इनको यूज़ किया है, तो अब मैं इनको वॉश करके रखूँगी। और मैंने पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे जमा करके रखी हुई हैं जो कि मैं डोनेट करूँगी। और माशाल्लाह से आगे से रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में अगर आपके जो यूज़लेस चीज़ें हैं, जहाँ आप समझते हैं कि अब हमें इनको यूज़ नहीं करना है, तो आप वो ऐसे ही डोनेट कर दिया करें। मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मैंने बर्ज़ा की भी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि इस ईयर उसने यूज़ कर ली हैं। तो अब मैं समझती हूँ कि मैं नेक्स्ट ईयर उसको यूज़ नहीं करवाऊँगी उसकी, तो माशाल्लाह से हाइट भी बढ़ती जाएगी और उसका साइज़ थोड़ा चेंज होगा वैसे भी। तो मैं उसकी वो चीज़ें सारी एक साइड करती जा रही हूँ, मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। काफ़ी सारे लोग ये रख लेते हैं चीज़ें, लेकिन डोनेट कर देने से भी सवाब मिलता है। तो जनाब फिर यहाँ पर बर्ज़ा ये आलू वाला चिप्स लेकर आई थी, बड़ा मज़े का था। तो उसने तो कम, मैंने ज़्यादा खाया। जनाब रात भी हो गई थी, फिर मेरे पास काफ़ी सारी मलाई स्टोर हो गई थी, दूध की मलाई। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इससे मैं आज मक्खन बना लूँ, फिर आगे टाइम नहीं मिलेगा। आपको पता है कि रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले जो ऐसी चीज़ें जो फ्रिज में रखी हुई हैं, उनको हम थोड़ा साइड करते जाएँ, निपटाते जाएँ। तो उसके बाद तो फिर रमज़ान के लिए जो मैं फ्रीज़िंग करूँगी काफ़ी सारी चीज़ें, वो भी आपके साथ यकीनन शेयर करूँगी। तो यहाँ देखिए जी, मेरा कितना ज़बरदस्त किस्म का मक्खन बन गया है। और इसको मैं थोड़ा रखूँगी, उसके बाद मैं इससे घी बना लूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर बर्ज़ा की जो स्पेशल चीज़ें होती हैं, जैसे अगर उसकी थोड़ी सी रोटी को लगाना होता है या चावलों में थोड़ा डालना होता है, तो वो मैं आम जो हम कुकिंग ऑयल या हम घी यूज़ करते हैं, वो मैं नहीं करती। तो बर्ज़ा के लिए मैं मोस्टली, वैसे तो बहुत कम ही, कुछ ड्रॉप्स या ऐसे एक आध स्पून ही यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको हेल्दी चीज़ खिलाऊँ ताकि उसकी सेहत सही रहे। और बाकी की चीज़ें उसको मैं यूज़ नहीं करवाती। तो जनाब ये देखें कितना सारा जो है मक्खन मैंने निकाल लिया, बड़ा ही ज़बरदस्त था। तो और जी ये है मेरी टू डू लिस्ट जो मैं डेली बनाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ इसको फॉलो करूँ, क्योंकि ऐसे हमारे पॉइंट्स जो है ना अक्सर मैं भूल जाती हूँ कि मुझे आज क्या करना है। तो पूरे दिन की रूटीन में यहाँ पर सुबह को ही लिख लेती हूँ और कोशिश करती हूँ, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं उनको हाईलाइट कर देती हूँ। ये वो पॉइंट्स हैं जिनको मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं वो दिन में अप्लाई करूँ। ब्यूटी ऑफ टिप में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी। तो ये है क्लिनजिंग मिल्क पॉन्ड्स का, पहले मैं ये यूज़ करती थी, तो इसका भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट था। हैंड्स को मैं रात को थोड़ा क्लीन करके फिर ही सोती हूँ, और ये ख़त्म हो गई है। अभी फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ और ट्राई करती हूँ, तो ये मैंने अभी रिवाज कर लिया है। उससे थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन इसका जो है रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, तो माशाल्लाह से मुझे बड़ा ही इसका जो क्रीमी टेक्सचर है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है, और इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है। तो आप भी अगर कोई और क्लिनजिंग मिल्क यूज़ करते हैं तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग क्या यूज़ कर रहे हैं और उसका रिज़ल्ट भी। तो जी इसके साथ ही मैं लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।